साथियों, अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर एक पुलिस के अधिकारी ने एक आदेश पारित किया कि कावड़ के दौरान जितने भी रेडी लगाने वाले या दुकानदार हैं वो अपना नाम लिखकर उस पर लगाएंगे। आखिर ये किस लिए? क्या वो सामान बेचने वाले की जाति या धर्म जानना चाहते हैं? इसकी जरूरत क्या है? आज तक कभी इसकी जरूरत नहीं थी, तो यूपी में आखिर ये सरकार कर क्या रही है? कहीं लोगों के घर गिराए जा रहे हैं बुलडोजर चलाकर, तो कहीं दूसरी तरफ दलितों के ऊपर पेशाब करने की घटना हो रही है। जहां कार्रवाई करनी चाहिए वहां सरकार निष्क्रिय नजर आती है। ना दलितों को सुरक्षा दे पा रही है, गरीबों के घर तोड़ रही है, और ऊपर से अधिकारी ऊल जरूल आदेश पारित करके कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। और दूसरी तरफ बंगाल के अंदर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी वो कह रहे हैं कि अब सबका साथ सबका विकास नहीं चलेगा, जो हमारे साथ हम उसके साथ। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि अब अल्पसंख्यक मोर्चे की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। तो क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की सोच है ये, या शुभेंद्र अधिकारी की सोच है? इसका जवाब तो देश के लोगों को सोचना है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आखिर ये कावड़ लेने लोग जाते क्यों हैं? कावड़ से फायदा किसको है? कावड़ से नुकसान किसको है? निश्चित तौर पर अगर आप देखेंगे तो जो कावड़ का सामान बेच रहा है उसको कावड़ से फायदा है, लेकिन जो गरीब, चूंकि मैक्सिमम ये सर्वे में पता लगा है कि मैक्सिमम जो लोग कावड़ लेने जाते हैं उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग 98% होते हैं। उसमें व्यापारी का देश के सारे संसाधनों पर कब्जा है, और पिछड़े वर्ग के लोग ही क्यों जाते हैं? और कावड़ 30 दिन की उसकी तनख्वाह मारी जाती है। यहां तक कि कई बार वापसी आने के बाद फैक्ट्री मालिक उसको कहता है तुम्हें दोबारा आने की जरूरत नहीं है, उसकी नौकरी भी चली जाती है। फिर जो लोग वहां नहीं जाते वो अमीर क्यों बन रहे हैं? और जो लोग कावड़ लेने जाते हैं वो अमीर क्यों नहीं बन रहे? वो गरीब क्यों है? वो असहाय क्यों है? उनके परिवार में खुशहाली क्यों नहीं आ रही, तरक्की क्यों नहीं हो रही, विकास क्यों नहीं हो रहा? तो जो वो सामान बेच रहे हैं उनके घर में पैसा जा रहा है, उनका विकास हो रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं, आखिर देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग के लोग कावड़ लेने क्यों जाते हैं? आप अपने बच्चों को वहां क्यों भेजते हैं, क्यों जाने देते हैं? अपना रोजगार का भी नुकसान करते हैं, और अपने पैसे का भी नुकसान करते हैं, अपने शरीर का भी नुकसान करते हैं। तो जिस चीज से आपको फायदा नहीं है, ना शारीरिक फायदा है, ना मानसिक फायदा है, ना आर्थिक फायदा है, किसी भी प्रकार का फायदा नहीं, केवल नुकसान है, वहां जाना छोड़िए और अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपने रोजगार को बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।